हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों से साझा करती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से अपने कर्मियों के द्वारा होने वाले अनुभव को, और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा। अगर आपको मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। तो बात करेंगे फिर से एक नए टॉपिक पर, और उसको अपने जीवन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सुंदरता के बारे में। ब्यूटी, व्हाट इज़ ब्यूटी एंड व्हाट इज़ द वर्ड और ब्यूटीफुल। How we can describe the word beautiful like this, और like beauty और beautiful क्या होता है ना। तो एक आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी, जो कि अभी बहुत इधर स्क्रैचेस आ रखे, इधर चोट लगी है, इधर, है ना। तो बचपन में हर कोई सुंदर होता है, लेकिन उसके बाद चेहरे का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा फेड हो जाता है, तो वो थोड़ा सा सुंदरता कम हो जाती है। खैर, ये तो रही एक मजाक की बात। सीरियस मोड में आ जाते हैं। सुंदरता को मैं आज अपने एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिखाने वाली हूँ। आपको मेरे पीछे एक वॉल दिख रही होगी, इधर भी आपको एक वॉल दिख रही होगी, और बेसिकली एक कमरा है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो इस पर्दे को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ये वॉल आपको दिख रही है, यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी आपको दिख रही, पोस्टर्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। तो अभी दूसरा वॉल आपको मुझे दिखाना पड़ेगा। ये वाली वॉल में दिखाते हैं ना, तो ये वॉल आपको दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने कुछ पेपर्स लगाए थे, लेकिन वो मेरे बच्चों ने फाड़ दिए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक दीवार है, घर की दीवार, और इस पे कहीं सारी कोट पेंटिंग किया हुआ है। फर्स्ट लेयर इज दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ वॉल। इसको चूना है, पता नहीं क्या है ये, और इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसके अंदर भी एक लेयर चूने की है, वाइट लेयर, उसके अंदर है सीमेंट की लेयर, और उसके अंदर होगी वो क्या बोलते हैं, ईंट की लेयर, और उसके बीच में होगी सीमेंट की लेयर, और उससे भी अंदर होगा जो भी होगा, बहुत सरिया वगैरह जो भी लगता है। बेसिकली ये वॉल को बनाने में बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे पदार्थों का यूज़ किया गया है, ताकि ये जो घर है, ये जो मकान है, ये जो दीवार है, इसको बहुत सुंदरता से जो है बनाया जाए, है ना। तो सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो ये होती है, चूना, पेंट, पुट्टी वगैरह जो भी होती है। घर कितना ही सुंदर बन जाए, जब तक उसको कलरों से नहीं सजाया जाता है, वो सुंदर नहीं लगता है और वो अपना रंग नहीं निखरता है। अब इस दीवार को अपने जीवन से इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जीवन इस घर की जैसे किस प्रकार से है। तो जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये दीवार है, इस दीवार में जो है बहुत सारे लेयर्स लगे हुए हैं। सबसे पहले लेयर जो लगती है, सबसे पहले फाउंडेशन डलता है, उसके बाद मकान को खड़ा करने के लिए प्रतिबिंब बनाना पड़ता है। प्रतिबिंब या बिंब उसको आप बोल सकते हैं, जिसमें चारों कोनों में क्या होता है, सरिया को गाड़ दिया जाता है, और सिंगल सरिया को भी नहीं, सरिया को बुन करके, यानी कि बहुत बारीकी से बुन करके उसको खड़ा किया जाता है, ताकि जो मकान का जो ढांचा है वो एकदम अच्छे से बनाया जाए। तो सरिया पहला पदार्थ उसमें है, घर को खड़ा करने के लिए, उसको आकार देने के लिए, उसकी सुंदरता को निखारने के लिए। दूसरा, सरिया जब लग जाता है तो उसमें सीमेंट, बजरी और वो क्या बोलते हैं, गिट्टी, उन सब का एक मिक्सचर तैयार करके उसमें भर दिया जाता है, और मजबूती से उसको खड़ा किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, दीवार को चुना जाता है ईंट से। ईंट को बनाने में भी कुछ पदार्थों का यूज़ होता होगा, वो मैं अभी उस चीज़ से अवेयर नहीं हूँ। और ईंट से चुनाई की जाती है, सिर्फ ईंट से नहीं, उसके बीच में सीमेंट वगैरह का भी यूज़ करके, और आजकल तो कई अन्य पदार्थों के द्वारा भी मकान बनाए जाने लगे हैं। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हमारा जो शरीर है, हम जो बोलते हैं, जो हम पहनते हैं, हमारे शरीर का जो ये कपड़ा है,
आप देख पा रहे हैं ये एक 100 रुपये का कपड़ा है, 100 रुपये का टी शर्ट आप इसको मान के चलो। सभी लोग अपने अपने अनुसार अपने अपने ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, इस कपड़े पहनते हैं। तो मैंने ये जो टी शर्ट पहनी, ये मात्र मैंने 150 रुपये की ली थी और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। तो मेरे शरीर की फर्स्ट लेयर ये है, जो कि मैंने क्या किया, अपने शरीर को ढकने के लिए पहना है बेसिकली। और ढकने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये अपने आप को सुंदर देखने के लिए भी पहना हुआ है। इसके अंदर की जो लेयर आपको दिख रही है, ये एक चमड़ी है बेसिकली, जिसको हम बहुत सुंदर मानते हैं, जिसकी वजह से आज इस दुनिया में जो है कई सारे केसेस ऐसे आते हैं महिलाओं को लेके कि आज उसका रेप हो गया, आज उसका अपहरण हो गया, आज किसी ने तेज़ाब डाल दिया, आज किसी ने ये कर दिया। तो मात्र ये एक चमड़ी का खेल है दोस्तों। अभी आपने देखा होगा कि प्लेन क्रैश में जो भी लोग शहीद, मैं उनको बोलना चाहूँगी, जो भी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसके बाद एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ था जिसमें लोगों के शरीर जल गए थे और जो हाथ हैं वो बिल्कुल एकदम काले दिखाई दे रहे थे। तो वो ये चमड़ी थी, ये सेकंड लेयर होती है हमारे शरीर की, जो भगवान ने इसलिए बनाई है ताकि हमारा जो ढांचा है उससे लोगों को नफ़रत ना हो, है ना। अगर भगवान हमें उस ढांचे के रूप में इस दुनिया में भेज देते तो क्या कोई हड्डियों के ढांचे को पसंद कर देता? क्या एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को पसंद करता? नहीं करता। इसलिए भगवान जी ने ये चमड़ी बनाई है इस हड्डियों के ढांचा को सुंदरता प्रदान करने के लिए। इस चमड़ी के अंदर की लेयर है हमारी हड्डियाँ, हड्डियों के अंदर भी जो लेयर्स होती है वो हमारे शरीर के पार्ट्स होते हैं, है ना। तो बेसिकली ये हमारा जो शरीर है वो एक परतों से बना हुआ है। जिस प्रकार ये दीवार बहुत सारी परतों से बनी, इस प्रकार हमारा शरीर भी जो है बहुत सारी परतों से बना हुआ है। और भगवान ने उस शरीर को एक सुंदर रूप दिया है और सुंदर रूप होने के साथ साथ एक मानवता का जो हमें जो टैग मिला है वो दिया है, मनुष्य का टैग मिला है। तो हम लोग उसका मिसयूज़ आजकल कैसे कर रहे हैं उस चीज़ पर बात करेंगे। तो महिलाओं का शरीर और पुरुष का शरीर दोनों का सेम है, लेकिन क्या होता है कि, है ना, हमारे देखने का नज़रिया अलग है। चमड़ी दोनों में सेम होती है, लेकिन मनुष्य की सोच, मनुष्य का आचरण, मनुष्य का विचरण और मनुष्य कैसे उस चीज़ को सोचता है वो चीज़ बहुत अलग हो जाता है। तो ये जो शरीर की लेयर है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी मैं फिर से आपको ये दीवार दिखाऊंगी। ये दीवार अभी आपको अच्छी दिख रही होगी क्योंकि इसका एक भी लेयर नहीं निकला है, ये सुंदर दिख रही बजाय इस लेयर के। ये दीवार आपको दिख रही होगी इधर टूट फूट हो रखी है, तो ये इतना सुंदर नहीं लग रहा। इस यहाँ पर 2-3 लेयर निकली है, तो यहाँ पर सीमेंट निकला, तो ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। और हम इस दीवार को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लगाया है, तो ये इसका जो वो है वो और भी सुंदर दिख रहा है। तो अब हम अपने मनुष्य शरीर को कैसे सुंदर बना सकते हैं? क्या हमारा जो ये चमड़ा है ये सुंदरता कहलाएगा, या हमारा एक ब्यूटीफुल सा शकल सुंदरता खिलाएगा, हमारे नैन नक्श सुंदरता खिलाएगी? जी नहीं दोस्तों, इस चीज़ को सुंदरता नहीं माना जा सकता है जब तक आप एक अच्छे मनुष्य नहीं हैं, आप में एक अच्छा गुण नहीं है, आपकी बोली भाषा अच्छा नहीं है। क्या करे आपकी सुंदरता होने के? अगर आप बहुत सुंदर राजकुमारी हैं, बहुत सुंदर आप हो, आपने बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने, H&M वगैरह वगैरह जो भी ब्रांड होता है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है ना। तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने और आप जा रहे हो सड़क में, हाथ में तुम्हारी एक बॉटल है दारू की और फिंगर में तुमने पकड़ी एक सिगरेट और सामने से तुम बात कर रहे हो, ओ बुड्ढे कहाँ जा रहा है, हट जा, ऐसे कहते ना आजकल कई लोग बात, या बस में ही है या ट्रेन में ही है, माना कोई बुजुर्ग आदमी खड़ा है, हट जा, ऐसी बात करते ना हम आजकल। तो क्या आपको लगता है कि आप बहुत सुंदर हो? क्या आपको लगता है कि सामने वाला जो बुजुर्ग आदमी है उसके 60-70 सालों का अनुभव आपके सामने जो है फीका पड़ेगा? जी नहीं। जो 60-70 साल का जो बुजुर्ग है वो आपने उसके न सामने क्या छवि बनाई वो आपको भी महसूस होगा, है ना, अगर आप एक समझदार व्यक्ति हो तो ये सुंदरता बिल्कुल भी नहीं है।
अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आपको अपने आचार, विचार, आचरण सब चीज़ को पहले सुंदर बनाना पड़ेगा। और अंतिम में इस मकान को जैसे खड़ा किया गया था, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से इस पे काम करके, कैसे कहाँ क्या हो सकता है नक्शा बना के, अच्छी से ज़मीन ढूंढ के और कोडिंग डिकोडिंग करके, वॉलपेपर लगा के बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया जा सकता। तो उसी प्रकार हम भी अपने शरीर को, आत्मा को, मन को, तन को पवित्र कर सकते हैं। और ये आप स्वयं कर सकते हो, तभी कर सकते हो जब आप स्वयं पे काम करते हो, है ना। दूसरों के चक्कर में हम हमेशा अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अक्सर क्या होते हैं कि प्रताड़ना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आता है, लेकिन इसको हम एक प्रकार का टॉर्चर बोल सकते हैं। कि जैसे कई लोग मेंटली टॉर्चर होते हैं, फिजिकली टॉर्चर होते हैं, या फिर उसने मुझे ये बोल दिया तो मैं जाता हूँ आत्महत्या कर देता हूँ। नहीं दोस्तों, आपको आत्महत्या नहीं करनी है। आपको अपने सुंदरता पे टिके रहना है। सामने वाला क्या बोलता है उस चीज़ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को सुंदर बनाइए, अपने आप को निखारिए और इस सुंदरता को दुनिया के सामने प्रस्तुत कीजिए। न सिर्फ तो शरीर से बल्कि आंतरिक भाव से प्रदर्शित कीजिए। अब दो लोग होते हैं, दो लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। दो लोग तो छोड़ो, दो बहनें भाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। एक सुंदर है, एक नहीं है, लेकिन एक तन मन धन सबसे सुंदर है और एक बहुत ज़्यादा हर चीज़ से गरीब है, तन मन विचार आचार विचार सब चीज़ों से। तो वो चीज़ मायने रखती है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शरीर सुंदर हो ना हो, लेकिन आपका मन ज़रूर सुंदर होना चाहिए, आपके विचार ज़रूर सुंदर होना चाहिए, आपका आचरण ज़रूर सुंदर होना चाहिए। तो ये है सुंदरता की परिभाषा। मैं उम्मीद करती हूँ कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको सुंदरता अच्छी से समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं आई तो अपने घर में जाइए और अपने घर की दीवार चाहे जैसी भी हो, टूटी फूटी अच्छी सजावट वाली, उस दीवार को देखिए और कोशिश करिए उस दीवार की सुंदरता को अपनी जीवन की सुंदरता में उतारने का प्रयास कीजिए, समझने का। क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे हम कुछ भी इस दुनिया में नहीं कर सकते, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। तो बस दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखूँगी। कल मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ और सूरज की नई किरण के साथ।